साथ खड़ा हूं। तो कार्यकर्ताओं से क्या बोले शरद पवार कि मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा खड़ा, मैं सिर्फ अध्यक्ष पद छोड़ा है, पार्टी नहीं छोड़ी है। सलोनी बिल्कुल ये बात कही है। दरअसल जो भावनाएं हैं तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनका कहीं ना कहीं यहाँ पर ध्यान रख रहे हैं शरद पवार, और यही वजह है कि वो बता रहे हैं कि पार्टी छोड़ नहीं रहे, बस अध्यक्ष पद छोड़ रहे हैं। तमाम जो कार्यक्रम है उसमें पहुंचेंगे और राजनीति में भी काम करते रहेंगे, बस अध्यक्ष पद 1999 से लेकर अभी तक जो उन्होंने अध्यक्ष पद संभाला था, जब से पार्टी का गठन हुआ था, वो अध्यक्ष पद अब वो छोड़ रहे हैं, लेकिन सक्रिय रहेंगे, ये आश्वासन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए एक कहावत भी है कि राजनीति में राजनेता जो है कभी रिटायर नहीं होता है, यानी आप वो पोस्ट पर रहे या फिर ना रहे, लेकिन उनकी गतिविधियां ऐसी होती हैं कि पार्टी को लेकर जुड़ाव या फिर अपने विचार हमेशा देते रहते हैं। तो शायद इसे ऐसा कहा जा सकता है, ऐसा समझा जा सकता है कि अध्यक्ष पद छोड़े जरूर, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी पर अपनी कमान रखेंगे, नजर पूरी रखेंगे, ऐसा भी कहा जाए। लेकिन कोशिश की जा रही है उनको मनाने की। कार्यकर्ता लगातार देखे एक के बाद एक गुहार लगा रहे हैं। जहां कुछ देर पहले सिर्फ शरद पवार और कुछ लोग मौजूद थे, वहां पूरा एनसीपी कुनबा इस वक्त खड़ा है। महाराष्ट्र के मुंबई के एनसीपी वाईबी सेंटर की बात कर रहे हैं हम, जहां पर ये तमाम लोग जुटे हैं और शरद पवार को मनाने की कोशिश की जा रही है। हिमानी बिल्कुल अनूप, और साथ ही साथ आप ये देखिए कि जिस तरह से ये कहा जा रहा है लगातार, और जिस तरह की एक रिफ्ट हम लोगों ने यहाँ पर देखी जो सामने निकल कर आई थी अजीत पवार को लेकर भी तमाम चीजें कि किस तरह से बीजेपी में जा सकते हैं, ये कयास किस तरह से अपने ट्विटर हैंडल से अगर बात करें तो वो अपने बायो से उन तमाम चीजों को हटा देते हैं, एनसीपी का झंडा हटा देते हैं। तो कई तरह के कयासों ने दरअसल जन्म ले लिया था। तो ऐसे में अब शरद पवार ये कह जरूर रहे हैं कि ठीक है भाई, अध्यक्ष पद छोड़ा है, पार्टी नहीं छोड़ रहा हूं, पार्टी इसके अलावा भी अगर जो जिम्मेदारी देगी, मार्गदर्शक की भूमिका में रखे, जिस भी भूमिका में रखे, मैं उसके लिए तैयार हूं। लेकिन क्या वो पीढ़ी दरअसल जो ये कह रही है कि अब नए लोगों को मौका देना चाहिए, नई पीढ़ी को मौका देना चाहिए, और जिस तरह से रवि राणा थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे कि दरारें आ जाएगी, क्योंकि महाविकास अघाड़ी तो छोड़ दीजिए, वो तो बात की बात है, लेकिन पहले एनसीपी को ही संभाल कर रखना, एकजुट रखना एक बड़ी चुनौती यहां पर सलोनी होगी, क्योंकि यहां पर ईगो क्लैशेस होंगे। बिल्कुल ईगो क्लैशेस भी होंगे, और 2024 में देखिए दोनों ही चुनौतियां हैं, चाहे हम बात करें लोकसभा चुनावों की, चाहे हम बात करें महाराष्ट्र चुनावों की। तो उससे पहले अगर जो ये कहा गया कि एमवीए को खड़ा करने वाला नेता कौन था, तो जवाब सभी दलों का यही आएगा कि शरद पवार थे। तो 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं, अब ये उद्धव गुट या कांग्रेस कहें या एनसीपी की भी बात कर लें, तो एनसीपी में उतना बड़ा नेता कोई नहीं है, तो कैसे सामना कर पाएंगे इधर ये जो दल है शिवसेना और बीजेपी का, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। विपक्ष के नाते विपक्ष का जो सबसे बड़ा चेहरा है वो पीछे हट रहा है। तो ये तमाम चीजें 24 के लोकसभा चुनाव और यहाँ विधानसभा चुनाव दोनों में ही ये गैप क्रिएट करेगा, एक नुकसान जरूर करेगा शरद पवार का पीछे हटना। बिल्कुल। देखिए अभी जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों में आप एनसीपी नेताओं को सिर्फ देख रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद आप देखिएगा चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, चाहे कांग्रेस के बड़े नेता, वो भी पहुंचेंगे या फिर शरद पवार से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शरद पवार सिर्फ शरद पवार या फिर सिर्फ एनसीपी के अध्यक्ष नहीं थे, वो शख्स जिसने पूरे महाविकास अघाड़ी को जोड़ा। चाहे केंद्र की सरकार की बात हो, वहां कभी कोई मुसीबत खड़ी हो, कोई परेशानी किसी संगठन से, किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से बात करनी हो, उसे मिलाने की बात हो, वहां भी वो खड़े रहे। तो ये चीजें अभी सामने आएंगे। अभी तो शुरुआत है, देखिए अभी पार्टी के लोग मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शरद पवार का कद पाना किसी भी जो नेता है एनसीपी का, वो मौजूदा वक्त में अभी ये स्थिति नजर नहीं आती किसी भी नेता में वो कद पाने की स्थिति है, क्योंकि शरद पवार से बड़ा नेता एनसीपी में कोई नहीं है। मानी बिल्कुल आपने ठीक कहा, और आप ये देखिए कि एक टाइम पर अगर इंदिरा से बगावत कर अपनी पार्टी को वो खड़ी करते हैं पीएस संगमा के साथ, तारिक अनवर के साथ, तो फिर वापस उसी कांग्रेस से अगर तालमेल बैठाते हैं तो ये शरद पवार ही हैं। शरद पवार ही वो नाम है, वही वो चेहरा है, वही वो कद्दावर नेता हैं कि जो अपनी खूबियों की वजह से दरअसल हर एक दल में, और दरअसल यही वो चुनिंदा नाम है। अगर हम पुराने राजनेताओं की बात करें, उनमें से एक शरद पवार भी एक वो बड़ा नाम, जैसा कि मैं बार बार कह रही हूं कि मौसम को टटोल लेते हैं, वो राजनीतिक मौसम की दरअसल हम यहां पर बात कर रहे हैं कि किस तरह से टटोल लेते थे। वो धुरी, वो दो केंद्र जो कहते हैं कि नदी के दो किनारे जो कभी मिल नहीं सकते थे, उन नदियों के किनारों को भी मिलाने का अगर काम किया तो वो शरद पवार ने ही किया सलोनी, और यही कारण है कि वो महाविकास अघाड़ी के नाम पर एक गठबंधन, महागठबंधन सामने आया।
बिल्कुल, महागठबंधन भी सामने आया और उसको आगे ले जाने की बात थी। लोकसभा चुनावों की बात थी कि भाई जब 24 का चुनाव होगा तो उसमें शरद पवार वो भूमिका फिर से निभाएंगे और तमाम दलों को जोड़ेंगे, सिर्फ ये 2 दल नहीं और भी दलों को जोड़ेंगे, क्योंकि बहुत सियासी समझ उनकी बारीक मानी जाती थी, महीन मानी जाती थी और यही वजह रही कि उन्हें सारे नेता उनकी सुनते भी थे। आप वो दौर याद करिए, हम लोग बार बार अजित पवार का जिक्र कर रहे हैं कि कैसे डिप्टी सीएम बने, समझाया किसने, फैसला बदलवाया किसने, सब कुछ पलटा किसने, तब भी अजित पवार ने जिस तरह से बगावत की थी तभी शरद पवार नहीं संभाला था। तो अब ये जो एक स्टेप लिया गया है, ये जो कदम उठाया गया है, ये हैरान कर रहा होगा, हिमानी और अनूप हैरान कर रहा होगा कांग्रेस के उन नेताओं को जो सोच रहे होंगे कि महाराष्ट्र